हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। और आप लोग जैसे जैसे मैं क्लास 11th के सेट का वीडियो मैंने जितने भी अब तक आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। 1.1 हमारी कंप्लीट भी हो चुकी है। आज स्टूडेंट्स हम 1.2 चालू करेंगे और 1.2 चालू करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को जानेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, पहले उसको हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम उन डेफिनेशंस को समझ गए, उनके मीन्स को समझ गए, तो एक्सरसाइज हमारे लिए ज़्यादा टफ नहीं रहेगी, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज हो जाएगी हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स आइए हम 1.2 चालू करते हैं। तो मैं प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण जहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। आइए हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। और 1.2 में सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है एडवांस ही, कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और द वॉइड सेट। देखिए क्या होता है, पहला सेट है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स आप समझ ही रहे हो, खाली, जिसके अंदर ऐसा सेट जो खाली हो, उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं हो। कई सेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो वह सेट एम्प्टी सेट कहलाता है। एलिमेंट समझे, जैसे मैंने एक सेट बनाया अब ये क्या है, ये इसके अंदर जो ये है सेट के अंदर, ये सब क्या एलिमेंट्स ही तो हैं। तो एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, जैसे इस तरह ये सेट बनाया मैंने और उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल, ये सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहलाता है। तो वो तीन नाम है, या तो आप इसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो, नल सेट बोल सकते हो, या वॉइड सेट, तीन नाम है उसके। इसको जो डिनोटेट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाई, या तो उसको फाई से, ये फाई का साइन है, एंड, और या इस तरीके से ब्रेसा से डिनोट हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके मन में एक आएगा, सर एम्प्टी सेट में क्या होता है, इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम क्लियर समझ जाएंगे कि एम्प्टी सेट कौन से सेट होते हैं। पहले तो आप डेफिनेशन समझिए, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, ठीक है, वो एम्प्टी, नल या वॉइड सेट कहलाता है। इसका जो डिनोटेड सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। आइए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे आपसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, कि किसी ने बोला कि कोई एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट बनाइए, जिसमें एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें क्लास 10th और 11th दोनों के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हो। क्या ऐसा हो सकता है, कोई सेट बन सकता है ऐसा? नहीं ना। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो भी मैं आपको दूंगा। तो पहले आप डेफिनेशन समझ गए, चलो मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल राइट कर देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लिख दिए हैं। जैसे पहला कोई बी सेट है, तो क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ना आपको याद है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको पढ़ना भी सिखाया था। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेज 10th एंड 11th। यानी इसका ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। तो इसको बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले इसका मीन समझते हैं कि एक्स को एक ऐसा सेट बनाइए, ऐसे स्टूडेंटों का सेट बनाइए जो क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ते हों। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो ये क्या हुआ, हमारा एम्प्टी सेट हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला सी कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक्स इज ओड। अब यहाँ पर एक्स की एक ऐसी वैल्यू है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर बता रहा है आपको ऑड है। ऐसा सेट बनाइए जहाँ पर एक्स क्या हो, ऑड नंबर हो। पहली बात, एक्स ऑड नंबर नहीं हो सकता, या तो एक्स की जगह आप 2 रखिए, 2 रखनी पड़ी 4 आएगा, तो मतलब ये इसका भी कोई सेट नहीं बन सकता है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन ही तो होगा। नेक्स्ट आइए, डी कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। कोई एक्स एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें जो प्राइम नंबर हो 2 से इवन भी हो, इवन प्राइम नंबर हो, 2 से बड़ा हो। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर 2 ही होती है, और कोई प्राइम नंबर में कोई इवन होता ही नहीं है। ओनली 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से बड़ा कोई होगा ही नहीं इवन में, क्योंकि यहाँ पर इवन दे दिया गया है, तो इसका भी कोई सेट नहीं बनेगा। और भी एग्जांपल देखिए, ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए 1 इज लेस देन एक्स इज 2 इज एक्स इज ग्रेटर देन 2।
x इज ए नेचुरल नंबर। x का कोई एक ऐसा मान है, सेट है, बनाइए जो 1 और 2 के बीच में हो, लेकिन x वो नंबर नेचुरल भी हो। तो 1 और 2 के बीच में तो होते नंबर बहुत है, लेकिन नेचुरल नंबर इसने बोला है, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको लिखा है, इन सबका आंसर या तो 5 लिख दीजिएगा या इस तरीके से ब्रेसा बना दीजिएगा। तो ये हमारे एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल्स है। आइए नेक्स्ट सेट पे आते हैं हम लोग। तो सर नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हालांकि आप लोग नाम से क्लियर हो रहे हो, फाइनाइट जो काउंटेबल हो, इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल हो। ठीक है, सेट क्या होता है डेफिनेशन समझिएगा। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ए डिफाइंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, अदरवाइज द सेट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। यानी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, ठीक है, वो अगर उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके तो वो सेट क्या होगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अगर उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकें तो वो इनफाइनाइट सेट्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इनफाइनाइट सेट हुआ, मैं समझना मेरी बात, जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सके वो आपका फाइनाइट सेट। यदि आपसे किसी ने बोला कि एक ऐसा सेट बनाइए कि जिसमें 31 डेज एक ऐसे मंथ का सेट बनाइए जिसमें 31 डेज पड़ते हैं, तो लिमिटेड है। आप कहोगे सर एक ऐसा सेट हम बना सकते हैं, जैसे 31 किस में आता है, जनवरी में आता है, और आपका मार्च, उसके बाद मई, जुलाई और अगस्त, ठीक है, और सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये हमने सेट काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। लेकिन या कोई बोले कि बताइए वोवल्स का एक सेट बनाइए, तो वोवल्स के ए ई आई ओ यू आप सेट बना सकते हो, तो काउंटेबल है वो, ए ई आई ओ और यू, ये क्या है हमारे काउंटेबल है से। ठीक है, कि हाँ भाई कोई पूछेगा कितने एलिमेंट्स है, तो आप बता सकते हो उसमें 5 एलिमेंट्स है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, किसने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो आप क्या बनाओगे, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4, अब कहाँ तक बनाओगे, आप बताओ कहाँ तक काउंटिंग लिखोगे। तो इसलिए हम डैश 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 करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी ने बोला आपसे कि होल नंबर का सेट बनाइए या इंटीजर्स का सेट बनाइए, तो इंटीजर्स का सेट कहाँ से बनाओ, माई से इन्फिनिटी ऐसे करके, और आप 0 1 2 डैश इन्फिनिटी ऐसे लगा देते हैं। तो ऐसे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं, एलिमेंट्स नहीं है जिसके काउंटेबल ना हो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका हुआ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी राइट करता हूँ और आप क्लियर समझ जाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप समझिएगा। लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। यहाँ W एक ऐसा सेट है जिसमें सप्ताहों के दिन आते हैं, तो डेफिनेटली इसका सेटअप बना सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मतलब ये क्या आपका फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट सेट से। नेक्स्ट, लेट S, मतलब S क्या है, यहाँ पर W क्या है, फाइनाइट सेट है। लेट S be the set of the solution of the equation x square माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पर एक x स्क्वायर माइनस 16 का सेट है, तो सीखो इस सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर क्या आ जाएगा, +-4। तो एक सॉल्यूशन आया है इसका, ठीक है, आंसर आ रहा है, x का मान 4 भी है, x का मान -4 है, तो S यहाँ पर क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, लेट G बी द सेट ऑफ द पॉइंट ऑन ए लाइन। G एक ऐसा सेट है, किसी भी लाइन पर पॉइंटों का सेट है। अब देखिए समझिए क्या कह रहा है, मतलब कोई लाइन है, उस पर G एक ऐसा सेट है जहाँ पर उस पर पॉइंट बने हुए हैं। अब आप लोगों ने क्लास 6 7 में पढ़ लेते हैं हम लोग कि कोई भी लाइन जो बनती है उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, कोई भी तो लाइन का किससे बनती है, पॉइंटों से बनती है। तो मतलब ये हमारा G जो है इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये तो आपका मैंने इस तरीके से बता दिया। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम कोई भी, जैसे मैं एक नेचुरल नंबर का सेट लिख रहे हैं, तो सेट को कैसे लिखेंगे हम लोग, 1
2 3 4 और उसके बाद 3 डॉट लगा दीजिए आप। हम लोग क्या कई बार बहुत सारे डॉट लगा देते हैं, 3 डॉट ही हमें लगाना चाहिए, 3 डॉट। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हुआ। एक और इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका इनफाइनाइट सेट है, सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? जैसे एक रियल नंबर है, कोई किसी ने बोला रियल नंबर को आप लिखिए, ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? देखो, रेशनल नंबर भी रियल नंबर आता है, इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर, सब रियल नंबर में ही आते हैं, सब रियल नंबर्स की टाइप है। तो उसका हम पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं बना सकते, तो रियल नंबर को कभी भी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स आपका हुआ। कई सारे एग्जांपल्स बुक में हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। फिर मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो उसके साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो लास्ट हमारा सेट है इक्वल सेट, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट आपका 1.2 का सेट है इक्वल सेट्स। क्या होते हैं? 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट ए और बी है, उसको इक्वल हम कब बोलेंगे? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल बी। जब उसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो तो उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे और उसको हम ए इक्वल बी इस तरीके से लिखेंगे। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल बी। यदि उसके एलिमेंट्स सेम नहीं है तो उसे ए नॉट इक्वल बी बोलेंगे। एक बात ध्यान रखना है हमें इसमें कि एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई भी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो इक्वल सेट्स कहलाते, नहीं तो अनइक्वल सेट। देखिए 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल आप बुक में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेट ए कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 3 1 4 2, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हैं। आगे पीछे हो जाए या कोई एलिमेंट्स रिपीट हो जाए उससे मतलब है ना, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये हमारा हुआ ए, ये क्या हुआ हमारा? ए इक्वल बी। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ए एक ऐसा सेट है प्राइम नंबर का लेस देन 6। तो 6 से छोटे कौन से होते हैं पे आप देखिएगा, प्राइम नंबर जो भी होने चाहिए 2 3 और 5। चलो, एंड P इज P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। और P एक ऐसा सेट है जो 30 का प्राइम फैक्टर हो। तो 30 में डिवाइड किस किस का जाता है? एक तो 2 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है और 10 का, 15 का और 30 का। लेकिन इसमें से प्राइम कौन सा है? 2 3 5। तो इसका सेट क्या बनेगा? 2 3 5। तो ये जो हुआ तो A इक्वल B, ये हमारा इक्वल सेट हुआ। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा इक्वल सेट था। कई सारे एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज में आप बुक में देखिएगा और सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि जब तक इसमें हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा हम एक्सरसाइज अब नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद भी एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज की मैं डेफिनेशन कराएं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप लोग वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए और अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिएगा, जिससे मेरे को पता लग सके कौन सा बच्चा क्लास 11th का हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, so thank you students, thank you for watching this video and attend this session.